नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल भी हुए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको हम जम्मू कश्मीर के कठुआ से दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान हालांकि घायल भी हो गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, लेकिन लगातार मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के कठुआ से, और यहां पर हमारे 2 जवान जो है घायल हो गए। हालांकि लगातार मुठभेड़ जारी है और हालांकि आपको वहां की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पर देखिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है जम्मू कश्मीर के कठुआ में, जहां पर कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि लगातार यहां आतंकी छुपे होने की खबर सामने आ रही थी। उसके बाद से लगातार यहां पर हमारी जो सेना के जवान हैं वो लगातार तैनात होने के साथ ही सर्च ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, और इसी बीच आतंकियों और लगातार सेना के जवान के बीच मुठभेड़ की खबर भी सामने आई। हालांकि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में हमारे 2 जवान घायल भी हुए हैं, और लेकिन लगातार कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस्सार अहमद जुड़ गए हैं। इस्सार, क्या जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है? हालांकि हमारे 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन आप वहां पर अब क्या देख पा रहे हैं? क्या वहां की जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल सोनाली, अगर बात की जाए तो आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब जो कठुआ का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला फराम होती है कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। जो ही उस फॉरेस्ट रेंज में सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, आर्मी और SOG मुश्तरका तौर पर इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही है, उस जगह पर पहुंची तो वहाँ पे मौजूद जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने गोले चलानी शुरू कर दी, तो इस दौरान ये मुठभेड़ की शक्ल इख्तियार कर गए। और अभी जो वहाँ से तफसीलात फराम हो रही है कि अभी एक एनकाउंटर जारी है, दोनों तरफ से, दोनों तरफेन से गोलियों का तबादला है वो बदस्तूर जारी है। अगर जो फॉरेस्ट रेंज है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर बेशतर जब मौसम जम्मू कश्मीर का बदल गया है, बेहतरी आई है, जो पहाड़ी इलाके है वहां से बर्फ जो पिघल गया है, तो उसके बाद किसी न किसी जगह पे जो मिलिटेंट्स है उनको यहाँ पे घुसपैठ करने में आसानी हुई है, वो जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल हुए हैं। इससे पहले भी जो जम्मू खिता है, खासकर जो पीर पंचाल का इलाका है, वहाँ पे जो सरहदी इलाके है काफी क्लोज मिलते हैं बॉर्डर और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स है, वहाँ पे जो POK है, वहाँ से जो मिलिटेंट्स यहाँ के हदूद में दाखिल हो जाते हैं, फिर यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसमें सरगर्म नजर आते हैं। तो इसी सिलसिले में आज भी जिस तरह से जो एनकाउंटर जारी है, वहाँ पे अभी जो तफसीलात हमें मौसूल हो रही है कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिनको डोडा के जो अस्पताल है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनकी जो हालात है काफी बेहतर बताई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी दे कि कठुआ के अलावा और भी कोई इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी हो, क्योंकि ये कोई पहली बार ये खबर सामने नहीं आ रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, आए दिन लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहता है। क्या इस दौरान सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कठुआ के अलावा और भी कोई इलाके हैं जहां पर नजर बनी हो सुरक्षा बलों की? जी बिल्कुल सोनाली, जिस तरह से जो पीर पंचाल का इलाका है जहाँ पे डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, कठुआ, सांबा के, ये एक पीर पंचाल का इलाका है, जिस तरह से जो एक पहाड़ी इलाका माना जाता है, वहाँ पे तकरीबन 7 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे डोडा, किश्तवाड़, जो सांबा शामिल है। वहाँ पे जो सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है, वहाँ पे इजाफी फौजी दस्ते बुलाए गए हैं, क्योंकि ये तवक्का की जाती है कि पिछले बार जिस तरह से जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 5 जो जैश मोहम्मद से वाबस्ता टेररिस्ट मौजूद थे, जिन्होंने दूसरा रास्ता फिर राजौरी का रास्ता इख्तियार करके वहां से भागने में कामयाबी उन्हें हासिल की है। तवक्का की जाती है कि इसी रेंज में, इसी फॉरेस्ट एरिया में जो पीर पंचाल का इलाका है, खिते चिनाब है, वहां पे उनकी मौजूदगी है। लेकिन इसी सिलसिले में अभी तक 5 ऐसे इलाके हैं तकरीबन जहां पे सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। वहां पे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो चॉपर्स है उनके जरिए भी इनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे पूरी तरह से उस सरहदी इलाके को मॉनिटर किया जाता है कि किस जगह पे उनकी लोकेशन है, क्योंकि ये
मिलिटेंट्स जो है वो हाइब्रिड माने जाते हैं, काफी ट्रेनिंग याफ्ता है, क्योंकि वो लगातार जिस तरह से जो अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं, तो उसके बावजूद उनके कई जो कीमन का है यानी कि हाइड आउट्स है वो भी बरामद किए गए हैं, जहां पे भारी मिकदार में हथियार, राउंडर्स, गारनेट्स, हैंड गारनेट्स और खाने पीने की चीजें भी जब्त कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स ने इस पूरे पीर पंचाल इलाके को कॉर्डन में रखा गया है, वहां पे ड्रोन्स की भी खिदमत मदद ली जा रही है ताकि उनको ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो इनिशियल फायरिंग हुई थी तो ये तवक्को की जाती है कि ये जो एनकाउंटर है ये लंबा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि जो वहां पे मिलिटेंट्स मौजूद है उनकी तादाद काफी ज्यादा है, क्योंकि हाल ही जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इन्फिल्ट्रेशन के जो इतलात है उसके बायस काफी मकदार में, काफी तादाद में यहाँ पे मिलिटेंट्स दाखिल हुए हैं जो एक बुरा मंसूबा लेकर यहाँ पे आए हैं। जी बिल्कुल निसार अहमद, और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरे इलाके की मॉनिटरिंग लगातार जारी है जिस तरीके से आपने जानकारी दी है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी इस मसले पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।